सत्संग में चलते हैं। एक मित्र ने पूछा है, अपनी करुणा और आशीर्वाद का, आपकी करुणा और आशीर्वाद का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एक प्रवचन में सुना है कि किसी भी ध्यान विधि को 3 महीने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस पर प्रकाश डालें। अध्यात्म विधि से अविधि की यात्रा है। जैसे तुम स्कूल में जाते हो तो तुम्हें अक्षर ज्ञान दिया जाता है, क से कटहल, ख से खरगोश। क्या तुम यूनिवर्सिटी में जाते जाते ऐसे ही पढ़ोगे या सीधे कटहल और खरगोश पढ़ोगे? ये सारी विधियाँ, चाहे वो सक्रिय ध्यान हो, कुंडलनी ध्यान हो, नटराज ध्यान हो, ब्रह्मनाथ ध्यान हो, वो क से कटहल जैसा है। मैं तुमको बताना चाहूँगा कि 1970 तक ओशो ने कोई विधि ही नहीं दी थी। सीधे निर्वाण उपनिषद की बात कर रहे हैं, सीधे ओंकार की बात कर रहे हैं। लेकिन जब विदेशी आने लगे तो उन्होंने देखा कि ये लोग ध्यान के लिए तैयार नहीं हैं, तो उनके लिए उन्होंने सक्रिय ध्यान दिया। ओशो की पहली ध्यान विधि सक्रिय ध्यान, फिर कुंडलनी ध्यान, और ऐसे ध्यान विधियों की श्रृंखला बढ़ती चली गई। लेकिन लोग करते हैं, मैंने देखा है 16 साल लोग सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, कुंडलनी ध्यान कर रहे हैं, और कहीं पहुंचना नहीं होता। विधि से कहीं पहुंच भी नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म अविधि की यात्रा है। अब जैसे सक्रिय ध्यान कर रहे हो, कुंडलनी ध्यान कर रहे हो, लेकिन ओशो जो मेडिटेशन फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति, अगर उस किताब को तुम पढ़ो तो खुद देखो कि ओशो खुद क्या कह रहे हैं सक्रिय ध्यान और कुंडलनी ध्यान के बारे में। पहली पंक्ति है, ये ध्यान नहीं है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है। जब ध्यान नहीं है तो ढो क्यों रहे हो? फिर लगता है कि कहीं प्रिंटिंग एरर तो नहीं हो गया, तो फिर एलाबोरेट करते हैं। जैसे कोई संगीत सम्मेलन होता है तो सुर और ताल को मिलाया जाता है, हारमोनियम और तबला आपस में मिलाया जाता है। फिर उन्होंने कहानी कही मुल्ला नसरुद्दीन की कि कैसे दोनों दोस्त गए संगीत में, तब तक वो टुन 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 चल रहा था, और बाद में 40-45 मिनट चला तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि अब हो गया, अब चलो। अभी तो संगीत शुरू ही नहीं हुआ। ओशो कह रहे हैं कि अभी संगीत शुरू नहीं हुआ। ऐसे ही ये ध्यान की विधियां हैं, ये सब तैयारी हैं। और जैसा मैंने कहा कि विदेशी सीकर्स को ध्यान में रखकर ये सारी उन्होंने विधियां दी हैं। लेकिन हम हैं कि हमने मान लिया कि ओशो ने जो ध्यान की विधियां दी वो अंतिम है, क्योंकि ओशो तो गीता पर बोले, उपनिषद पर बोले, और तमाम धम्म पद और बुद्ध पर, महावीर पर, सारे संतों पर बोले। तो बोलने के बाद अगर उन्होंने विधि दी है तो शायद ये अंतिम होगी। मगर हम भूल जाते हैं कि जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो शुरू क्लास 1 से होता था हमारे ज़माने में, और जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं वे सब जानते हैं कि कोई केजी नहीं होता था, कोई नर्सरी नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, अपर केजी, लोअर केजी, नर्सरी, ये 3 क्लास और जुड़ गए हैं। ठीक ऐसे ही ओशो ने क्लास 1 से शुरू किया था, और क्लास 1 क्या है? ओंकार है। यहाँ से क्लास 1 शुरू होता है। लेकिन चूँकि देखा उन्होंने कि लोग तैयार नहीं हैं, तो नर्सरी और लोअर केजी, अपर केजी की तरह उन्होंने ये सारी विधियाँ दी हैं। लेकिन हम हैं कि उसी में अटके हुए हैं। ओशो क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो ये समझ लो कि ये सारी विधियाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गैर ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नर्सरी और लोअर केजी और अपर केजी गैर ज़रूरी है, ये सब तैयारी है। उसकी तरह तुम अगर लोगे तो विधियों का लाभ है। लेकिन अगर तुम ज़िंदगी में नर्सरी में ही पढ़ते रहे, लोअर केजी में ही पढ़ते, अपर केजी में पढ़ते रहे, तो ये कौन सी पढ़ाई है? सच कहो तो अध्यात्म का खेल वहाँ से शुरू होता है जहाँ से ओंकार का ज्ञान शुरू होता है। जैसे बहुत से लोग फुटबॉल खेलते हैं और कुछ उसमें लाइन्समैन रहते हैं, बॉल इधर उधर चला गया तो वे ढो करके ले आते हैं। ऐसी टेनिस का खेल होता है, कुछ बच्चे
रहते हों बॉल पिकर्स, वो जा कर के बॉल इधर से उधर लाते हैं। कोई उनसे पूछता कहाँ जा रहे हो, टेनिस खेलने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, फुटबॉल खेलने जा रहे हो। अरे भाई ये लाइन्समैन और ये बॉल पिकर्स ये खिलाड़ी नहीं है। अध्यात्म का खेल शुरू वहाँ से होता है जहाँ ओंकार का अनुभव शुरू होता है। उसके पहले कुछ अनुभव नहीं है, उसके पहले वाचक ज्ञान है, उसके पहले तैयारी है। जहाँ से अनुभव शुरू होता है वहाँ से अध्यात्म का खेल शुरू होता है। अब कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ नियम करते हैं, कुछ उपवास करते हैं, कुछ सदाचार का पालन करते हैं, और वे समझते हैं कि वे भी बड़े धार्मिक लोग हैं, वे भी बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। मलुक दास कहते हैं कि ये जो पहला पद है देई देवा, अध्यात्म कैसे शुरू होता है और अध्यात्म है क्या। कहते पहला सोपान क्या है कि देवी देवता की पूजा जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, अच्छी बात है, लेकिन ये पहला कदम है। और दूजा नेम, अब कुछ नियम का पालन करो, कुछ मिताहार का पालन करो, कुछ शुद्ध हो, खाना पीना शुद्ध हो। तीजा आचारा, अब सदाचार का पालन करो, लोगों के प्रति थोड़ा सा कठोर मत बनो, मीठा बोलो। लेकिन तीजे पद में सब जग उलझा, सारी दुनिया, सारे सत्संग सुनो, संत बता रहे हैं कि सदाचारी बनो, लेकिन ये भी प्रिपरेशन है। और चौथा अपरंपारा, असली तुरीय अवस्था जहाँ से शुरू होती है वहीं से अध्यात्म का खेल शुरू होता है। और वह तुरीय अवस्था कहाँ से शुरू होती है, ध्यान से, समाधि से, सुमिरन से। और ये कहाँ से तीनों शुरू होता है, ओंकार के ज्ञान से। तो ये अब मैं अनुभव पद ही समाना, जहाँ से अनुभव की यात्रा शुरू होती है वहाँ से अध्यात्म का खेल शुरू होता है। और जब तक ओंकार का ज्ञान नहीं हो, जिसको नाम कहो, सतनाम कहो, शब्द कहो, उद्गीत कहो, प्रणव कहो, जब तक इसका अनुभव नहीं शुरू होता है तब तक अध्यात्म शुरू ही नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं राधा स्वामी मत के प्रवर्तक राधा स्वामी जी महाराज, इनको शिवदयाल सिंह जी वैसे नाम है उनका, प्यार से लोग स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द बिना सब थोथा ध्यान। ये जो भी ध्यान के नाम पर तुम कर रहे हो, अगर ओंकार उसमें नहीं है तो थोथा है, बेकार है। शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, और जो भी अपने को तुम ज्ञान समझते हो, तुमको ज्ञान हो रहा है, लेकिन अगर ओंकार का ज्ञान नहीं है तो सब ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। इसलिए कुछ भी करो अध्यात्म में, ओंकार को मत छोड़ो। जहाँ से ओंकार शुरू होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। तो निश्चित ये जो तुम कह रहे हो कि विधि कहाँ तक करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ एक नियम बना रखा है, कोई भी ध्यान विधि 3 महीने से ज़्यादा मत करो। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान समाधि में यहाँ जाओ, ओंकार का ज्ञान जो दिया जा रहा है अब उसको पकड़ो और उससे यात्रा शुरू करो। लेट्स एक्नॉलेज।